हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में भी मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथ्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज वाले सेक्शन का है, तो अब नो मैटर आप टीजीटी मैथ्स के ही स्टूडेंट हो या फिर हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, किसी के भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इक्वली हो सकता है, क्योंकि जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में 8 क्वेश्चन मैथ के तो आते ही हैं। तो ये देख लेना क्वेश्चन। बाकी बढ़ते हैं आगे। क्या है क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, जो 2:3:4 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 2000 रुपए है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 5 रुपए का कुछ सिक्का है, 2 रुपए का भी है और 1 रुपए का भी है। किस अनुपात में है ये, तो वो लिख लेते हैं 2:3:4 के अनुपात में है ये सिक्के। और सिक्कों का जो कुल मूल्य है वो 2000 रुपए है। अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब भी हमको अनुपात में कुछ मिले, हम वहां पे एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं। अनुपातिक राशि कुछ भी मान सकते हो आप लोग, मैंने x मान लिया। तो अनुपातिक राशि अगर x मान लिया है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, क्योंकि ये 2 के अनुपात में है और अनुपातिक राशि x है, तो 5 रुपए के जो है वो 2x सिक्के हैं। 5 रुपए का एक सिक्का रहता है तो उसका वैल्यू 5 रुपए होता है। 5 रुपए का 2 सिक्का रहता है तो उसका वैल्यू 5 गुने 2 रुपए रहता है। 5 रुपए का 3 सिक्का रहता है तो उसका वैल्यू 5 गुने 3 रुपए रहता है। 5 रुपए का 2x सिक्का है तो इसका वैल्यू 5 गुने 2x रुपए, यानी कि 10x रुपए हो जाएगा। तो 5 रुपए का 10x रुपए हो गया। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 3x सिक्के हैं। और वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x आ जाएगा। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 4 अनुपात में था तो 4x सिक्का हो जाएगा 1 रुपए का। और इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 4x वैल्यू आ गया, 4x रुपए। अब इन सभी रुपयों को जब हम जोड़ते हैं तो 10, 6, 16, 4, 20, 20x रुपए आता है। जबकि हम जानते हैं कि सभी सिक्कों का जो मूल्य है वो 2000 रुपए है। इसका मतलब ये जो 20x रुपए हुए वो 2000 के बराबर है। तो लिख लेते हैं हम 20x बराबर 2000 रुपए। तो 20 से 2000 को काटते हैं तो आ जाता है हमारा 100 रुपए। एक्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 100 रुपए। अब एक्स का वैल्यू 100 रुपए है तो 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 2x। तो 100 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 200, यानी 5 रुपए का कितना सिक्का है, 200। और 5 रुपए का जब 200 सिक्का है तो रुपए कितने हो जाएंगे, ये रुपए हो जाएंगे 1000। ठीक है। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 3 गुने एक्स यानी 300। अब जब 300 है तो रुपए कितने हो जाएंगे, ये रुपए हो जाएंगे 600 रुपए। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 4x यानी कि 400 सिक्के हैं। और रुपए में हो जाएंगे कितने, 400 रुपए हो जाएंगे। तो अब हम सबको जोड़ के देखते हैं, 2000 आता है हमारा, बिल्कुल आता है। इसका मतलब हमने जो सिक्कों का क्रम निकाला है, सिक्कों की संख्या इधर 200, 300 और 400 है। उनका अनुपात देखो तो 2, 3 और 4 का अनुपात हो जाता है। और मूल्य देख लो तो 1600 और 400 आ जाता है। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन राइट आंसर पे अभी तक हम पहुंचे नहीं है, तो राइट आंसर पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया वो भी तो जरूरी है ना। प्रश्न में पूछा गया थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। हम जब जान रहे हैं कि हमारे पास में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 1 रुपए के भी सिक्कों की संख्या हमारे पास में है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हम नहीं बता सकते क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। हमारा 300 राइट आंसर है। और 300 जो है हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो जब 300 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ऑप्शन ई पे हम यहाँ पे टिक करेंगे और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है अब समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, एक्सेट्रा जो भी आपका ओपिनियन हो। आज की वीडियो के लिए तो इतनी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद।